तो देखो आज अपन स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3 विविध प्रश्नावली है। तो देखो क्वेश्चन नंबर पहले अपन देखते हैं यहाँ पे सेकंड, उसके बाद में अपन फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ए मैट्रिक्स का आपको दे रखी है, एलिमेंट है 1 1 1 और आपको प्रूव करना है यहाँ पे a पावर n इक्वल 3n-1 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 ये क्वेश्चन है और अपने को प्रूव करना है इसके इक्वल ये होगा। क्लियर है? तो देखो कैसे प्रूव करेंगे अपन इसे। देखो यहाँ पे अगर जैसे मान लो अपने पास क्या होता है, यहाँ पे ए स्क्वायर होता, ए स्क्वायर निकालना होता तो अपन क्या करते, ए इंटू ए कर लेते। ए क्यूब करना होता तो क्या कर लेते, ए स्क्वायर इंटू ए कर लेते, ऐसे से कर लेते। लेकिन यहाँ पे कितना है, ए पावर, इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, ए क्यूब का मतलब क्या है, ए को ऐसे से मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, ए इंटू ए, उसको तो ए स्क्वायर लिखते थे अपन। तो ए पावर एन का मतलब क्या हुआ, ए को क्या करना, एन टाइम क्या करना, मल्टीप्लाई करना। अब एन टाइम मल्टीप्लाई करने का मतलब तो अपने को पता ही नहीं कितनी बार मल्टीप्लाई करते रहेंगे अपन, ऐसे करते ही रहेंगे। फिर तो ए को ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे करते ही रहेंगे। तो इसका मतलब तो फिर आंसर तो ये तो मिलेगा ही नहीं अपने को, ऐसे तो अपन नहीं कर सकते फिर। सही है? तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये तो अपने पास बहुत बड़ी समस्या आ गई, मुसीबत में फंस गए अपन तो, कि ए की पावर एन कैसे निकालें अपन यहाँ पे। सही है? अगर अपने पास ऐसा होता है ए क्यूब होता तब भी निकाल लेते, ए पावर 4 होता तब भी निकाल लेते। सही है? ए पावर 4 निकाल लेते कैसे, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ऐसे ए पावर 5 निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ए पावर एन है, तो मुसीबत में फंस गए। तो देखो आप सब लोग जानते हो क्या, कि हर मुश्किल का हल होता है। क्या होता है? हर मुश्किल का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। बस आंखों से आंसू मत बहाना, आंसू तो गंगा जल होता है। तो क्या समझे इससे, कि हर मुश्किल का हल होता है, कहने का मतलब ये है। तो फिर क्या करें, देखो क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन है इसका। तो देखो क्या सॉल्यूशन है, गणितीय आगमन का सिद्धांत। ये मेथड अपन यहां पे काम में लेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन का सिद्धांत, ये अपन यहां पे यूज में लेंगे। इससे अपन सोल्व करेंगे कि ए पावर एन ये होता है। तो देखो लगभग 4-5 क्वेश्चन में ये काम में आएगा, जहां पे भी आपके पास ऐसा आ जाए ना, ए पावर एन निकालना हो अपने को, क्लियर है, पावर एन आ जाए, तो उसको सोल्व करने का तरीका यही है। कौन सा मेथड, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन या फिर गणितीय आगमन का सिद्धांत, ये मेथड है। तो इसे समझते हैं क्या है। तो देखो इसके अंदर अपने को क्या करना होता है, देखो एक बार देख लो, फिर एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगी सारी बातें। एक बार समझ लो क्या करना है इसके अंदर अपने को। n इक्वल 1 लेना है, n इक्वल 1 पे देखो, जैसे इसके अंदर n इक्वल 1 रखेंगे, इधर और इधर ये दोनों इक्वल आना चाहिए। सही है? ये और ये दोनों इक्वल आने चाहिए। तो n इक्वल 1 पे क्या हो जाएगा, ये जो इसको बोलते हैं, फिर जैसे ये हुआ ना यहाँ पे ए पावर एन, इसको अपन बोलेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट, कथन या फिर रिजल्ट, परिणाम। इसके इक्वल ये प्रूव करना है ना, तो इसको अपन ये बोलेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट या फिर इस रिजल्ट या फिर क्या, परिणाम या कथन बोल सकते हैं इसको अपन। तो यहाँ पे ये बोलेंगे कि n इक्वल 1 पे अपन रखेंगे, दोनों साइड इक्वल आ जाएगी, तो अपन ये बोल देंगे कि ये जो रिजल्ट दे रखा है ये क्या है, सत्य है। क्या है? सत्य है। n इक्वल 1 पे क्या है, ये ट्रू है। क्या है? ट्रू। कब ट्रू होगा, n इक्वल 1 रख लो, इसके अंदर दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, तब अपन क्या बोल देंगे, पहली स्टेप ये करनी है आपको। तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, n इक्वल 1 पे ये जो रिजल्ट है वो क्या है, ट्रू है, कि ये इसके इक्वल होता है। समझ गए बात? इसके बाद में आपको क्या करना है, n इक्वल के, n इक्वल क्या, के पर क्या मानना है, इस रिजल्ट को ट्रू मानना है। जो भी ये दे रखा है परिणाम, इसे क्या मानना अपने को, ट्रू, यानी सत्य है। सत्य होने का मतलब क्या, कि n की वैल्यू आप के रखो, तो
एन की वैल्यू यहाँ पे के रख लेंगे तो इसके इक्वल यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सभी जगह क्या हो जाएगा एन की जगह, तो इसके इक्वल ये होगा हमेशा, ये अपन मानेंगे। सही है, पहली बात तो क्या एन इक्वल 1 पे दोनों साइड इक्वल आ जाएगी, LHS और RHS दोनों साइड इक्वल आ जाएगी। इसके बाद में क्या करना पड़ेगा, एन इक्वल के पे अपने को मानना पड़ेगा कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। सही है बात, यानी एन की जगह आप क्या रख दोगे, यहाँ पे के रख दोगे। क्लियर है। इसके बाद में तीसरा काम क्या करना पड़ेगा, तीसरा काम अपने को करना पड़ेगा क्या, एन की जगह रखना पड़ेगा क्या, k+1। क्या रखना पड़ेगा, k+1। एन की जगह रखेंगे k+1, तो यहाँ पे एन की जगह k+1 रख लेंगे, इस पूरे में k+1 रख लेंगे, तो क्या होना चाहिए, ये रिजल्ट है ट्रू होना चाहिए। यानी अपन प्रूव करेंगे एन इक्वल k+1 के लिए, क्या प्रूव करेंगे कि यहाँ पे एन इक्वल k+1 रखने पे, यहाँ पे रखने पे इसको सोल्व करेंगे तो यानी ये और ये इक्वल आना चाहिए। तो कहने का मतलब इतना ही है, देखो एग्जाम्पल से और चीजें क्लियर होंगी आपको। आप तो इतना यहाँ पे ध्यान रखो, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन या गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या होता है, एन इक्वल 1 पे चेक करना होता है दोनों साइड इक्वल है कि नहीं है, तो लिख दो क्या है, रिलेशन जो भी है स्टेटमेंट दे रखा है, रिजल्ट दे रखा है वो क्या है, ट्रू है। एन इक्वल के पे आप मान लो कि एन की जगह के रख लो, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ये मान लो। और आपको प्रूव क्या करना है, एन इक्वल k+1 पे प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल होता है। एन की वैल्यू क्या रखोगे इसके अंदर, k+1। क्लियर बात, तो देखो इसे समझते हैं अपन। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले अपन लेके चलेंगे क्या, n इक्वल 1 फॉर, यानी n इक्वल 1 के लिए यहाँ पे रखेंगे, इसमें अपन n की वैल्यू रखो 1, तो क्या हो जाएगा a⁴ इक्वल। जैसे ही आप इसके अंदर रखोगे तो बताओ क्या मिलेगा आपको, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 - 1 0, तो 3⁴ कितनी हो जाएगी 1, यहाँ पे वही 1 सभी जगह 1 आ जाएगा, तो अपन क्या लिखेंगे 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो बताओ ये दोनों साइड इक्वल है, कैसे, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, कौन सी मैट्रिक्स है ये, ए मैट्रिक्स ही तो है। तो यही तो मैंने बताया था, यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखो 1 रखो, तो ये साइड और ये साइड क्या आनी चाहिए, दोनों इक्वल आनी चाहिए, तो इक्वल है, a⁴ का मतलब a इक्वल है, आ गया। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि यह कथन n इक्वल 1 पे क्या है, सत्य है। क्या है, n इक्वल 1 पर क्या है, सत्य है। दिस स्टेटमेंट या दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल 1। तो क्या समझे, गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या होता है, सबसे पहले n इक्वल 1 पे चेक करो, 1 पे क्या आना चाहिए, ये साइड और ये साइड क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो अपन ने रख लिया n इक्वल 1 रख लिया, दोनों साइड इक्वल आ रही है, तो बता दिया ये क्या है, n इक्वल 1 के लिए क्या है, ये जो रिजल्ट है ये क्या है, सत्य है, ट्रू है। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद में क्या बताया मैंने, n इक्वल के लिए क्या है ये सत्य, ये अपन मान के चलेंगे। तो क्या लिखोगे आप, लेट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल के, ऐसे लिखोगे आप, लेट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल के, या फिर माना यह जो रिजल्ट है या परिणाम या यह कथन है वो क्या है, सत्य है किसके लिए, n इक्वल के लिए। अब सत्य होने का मतलब क्या हो गया कि इसके इक्वल ये आएगा हमेशा, फिर कब, जब n इक्वल क्या होगा, के आएगा। समझ गए, प्रॉपर तरीके से लिख लेना आप। तो यह चलो लिखाई देता हूं, माना यह है, या फिर दिया गया जो भी रिजल्ट है या परिणाम है वो क्या है, परिणाम n इक्वल के पर क्या है, सत्य है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल के। सही है, तो n इक्वल के पर सत्य है, इसका मतलब क्या होगा कि n की वैल्यू आप रख लो के, तो दोनों इक्वल आएंगे वैसा। तो आप यहाँ पे इसमें सभी जगह क्या रख लो, n की जगह k रख लो, तो 3k - 1 3⁴k - 1 3⁴k - 1। इतना काम हो गया, क्लियर है। अब अपने को क्या प्रूव करना है, n इक्वल k+1 पे ये जो स्टेटमेंट दे रखा है ये सत्य होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, ये अपने को प्रूव करना है। तो देखो अब अपन लिखेंगे क्या यहाँ पे, नाउ अब हम सिद्ध करेंगे, सिद्ध करेंगे क्या कि दिया गया जो भी परिणाम है n इक्वल k+1 पर क्या है, सत्य है। नाउ वी विल प्रूव
दैट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल k प्लस 1। ये काम करेंगे अपन। अब n इक्वल k प्लस 1 पर सत्य होने का मतलब क्या है? देखो दैट इज का मतलब यहाँ पे क्या होता है, यानी इस लाइन का मीनिंग, इस आई का मतलब ये होता है, इस लाइन का मीनिंग क्या प्रूव करना है अपने को कि n इक्वल k प्लस 1 पर सत्य होने का मतलब क्या है, क्या आना चाहिए अपने पास। इसमें रख लो आप n की जगह क्या k प्लस 1 रख लो, तो ये साइड और ये साइड इक्वल आनी चाहिए, ऐसा RHS इक्वल आनी चाहिए। मतलब आपको क्या प्रूव करना है, a n की जगह k प्लस 1 रख लो, इसके इक्वल आना चाहिए क्या 3। जैसे ही यहाँ पे k प्लस 1 रखोगे तो कितना आएगा, क्या आ जाएगा, k प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 पावर k 3 पावर k 3 पावर k, सभी जगह ये आ जाएगा, सभी में रखेंगे ना n की जगह k प्लस 1। यानी यहां से क्या समझे कि अब अपने को क्या प्रूव करना है, इसके इक्वल ये प्रूव करना है। बात को समझे, इस लाइन का मीनिंग कि हमें क्या सिद्ध करना है, n इक्वल k प्लस 1 पे ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ट्रू होने का मतलब क्या हुआ कि n की जगह आप k प्लस 1 रखो तो ये और ये क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब इसको लेके चलो आप और ये दिखा दो आप। समझ गए बात को, क्लियर है? तो वापस से देख लो एक बार क्या क्या करना पड़ेगा। मैथमेटिकल इंडक्शन या फिर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन सिद्धांत क्या है, n इक्वल 1 पे चेक कर लिया, दोनों साइड इक्वल है, तो आप लिख दो n इक्वल 1 पे क्या है, कथन सत्य है। क्लियर है? फिर इसके बाद में n इक्वल k पे मानना अपने को कि ये कथन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो मानने का मतलब क्या होगा कि n की जगह क्या रख लो, k रख लो सभी जगह, तो ये इसके इक्वल है, ये अपन ने माना है। क्लियर है बात? तो इसको अपन दे देते हैं, इसको देखो इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको देते हैं इक्वेशन 2, मान लिया। इसके बाद में अपन अब क्या प्रूव कर रहे हैं, n इक्वल k प्लस 1 के लिए ये स्टेटमेंट है ना, ये रिजल्ट है, वो क्या है, ट्रू है। ये अपन प्रूव करेंगे। तो प्रूव क्या करेंगे, इसका मतलब ही तो पता चलना चाहिए आपको कि आप इसकी जगह क्या रखो, n की जगह k प्लस 1 रखो, तो सभी जगह रखना पड़ेगा। तो k प्लस 1 रखने पे ये आ गया, इस इधर ये आ गया, तो आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है, ये लाना है। समझ गए क्या करना है? आंसर पता है, आंसर भी पता है आपको डायरेक्ट की प्रूव करने वाले में आंसर पता है कि इसके इक्वल ये आना ही चाहिए, इसको सोल्व करते जाओ ये आ जाना चाहिए। क्लियर बात? तो अपन क्या करेंगे, अब हम क्या लेके चलेंगे, देखो यहाँ पे इस LHS साइड लेके चलते हैं। इसकी a पावर k प्लस 1 है, तो इसे मैं कैसा लिख सकता हूँ, देखो ऐसा लिख सकते हैं क्या, a पावर k इंटू a लिख सकते हैं ऐसा, सही है। सेम बेस है, इसकी पावर 1 है तो ऐड हो जाएगी k प्लस 1, लिख सकते हैं ऐसा। तो अब देखो a पावर k की वैल्यू तो है ही अपने पास, ये तो इसके इक्वल है, ये थोड़ी प्रूव करना है इसके इक्वल, ये प्रूव नहीं करना है अपने को, ये तो अपन ने मान ही लिया कि इसके इक्वल है। तो अपन क्या यूज कर सकते हैं, एक तो इक्वेशन 2 यूज कर सकते हैं, और a मैट्रिक्स अपने पास है ही, ये रही a मैट्रिक्स दे रखी है, तो फर्स्ट और 2 यूज कर सकते हैं यहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट और 2 यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कर सकते हैं यहाँ पे। तो लिख लो सेकंड इक्वेशन से मैट्रिक्स आ जाएगी ये, a पावर k की जगह ये रख देंगे अपन, तो कितना 3k माइनस 1 3k माइनस 1 3k माइनस 1। इधर लिख देंगे क्या, a मैट्रिक्स है, अब क्या करें बताओ, मल्टीप्लाई, दो मैट्रिक्स के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वहां पे मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई कैसे, ये रो और ये कॉलम कर लो इनको, तो देखो ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो हो जाएंगे मल्टीप्लाई, और सभी को क्या कर देंगे फिर प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे देखो एक बार 3k माइनस 1 प्लस 3k माइनस 1, इसको 1 से करेंगे ये आएगा, इसको 1 से करेंगे ये आएगा, और प्लस कर देंगे 3k माइनस 1, पहला एलिमेंट ही आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में चलेंगे तो गैप देंगे, थोड़ा सा स्पेस देंगे, तो वापस से वही 3 पावर k माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 पावर k माइनस 1, प्लस इसको इससे करेंगे तो 3 पावर k माइनस 1 प्लस 3 पावर k माइनस 1। वापस से नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे, स्पेस देंगे तो वापस से यहाँ पे यही आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यही आ जाएगा, वापस से इसको इस कॉलम से करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे भी ये सेम ऐसे ऐसे आ जाएगा, आ गया। अब इसको सोल्व करो, देखिए इसको सोल्व करने पे क्या आएगा बताओ, बताओ बताओ जल्दी बताओ, अरे जैसा आता है वैसे बताओ। ऐड हो सकते हैं क्या, पहले तो ये बताओ आप,
नहीं हो सकता है? बताओ नहीं पता? अरे ऐड नहीं कर सकते, सेम चीज ही तो है यहाँ पे, ये सेम चीज कितनी बार है? 3 बार है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट ही। आपके पास ये है 1 + 1 + 1 इक्वल कितना आएगा? 3 आएगा। अब मैं डायरेक्ट ही अगर देखना चाहूं तो देखो वही सेम 1 ऐड हो रहा है, 1 हो रहा है, 1 हो रहा है, कितनी बार? 3 बार हो रहा है, तो 3 लिख लो। और कौन ऐड हो रहा है? 1 हो रहा है, तो ये लो डायरेक्ट 3। तो सेम वही है, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, तो कितनी बार हो जाएंगे ऐड? ये 3 बार, टोटल 3 बार हो गया ना, यही नंबर 3 बार हो गया। तो आप क्या लिखोगे? 3 × 3 पावर k - 1। बात को समझ गए? जैसे 2 + 2 + 2 है, तो डायरेक्ट ऐड करने का तरीका क्या? 2 कितनी बार ऐड हो रहा है? 3 बार ऐड हो रहा है, तो 3 × 2 कर दो, 6 हो गया। तो वही बात यहाँ पे है। तो आप देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कितना हो जाएगा यहाँ से? यहाँ पे इसको सोल्व करने पे क्या आएगा? देखो 3 × 3 पावर k - 1 ये आ जाएगा। अब बताओ इसको क्या लिख सकते हैं अपन? देखो सेम बेस है, तो पावर 8 हो जाएगी। पावर इसकी कितनी है? 1 है, तो कितना हो गया? 3k - 1 और प्लस क्या कर देंगे? 1 ऐड हो जाएगी पावर। 1 से 1 कैंसिल, कितना आ गया? 3 पावर। यानी इसको सोल्व करने पे आंसर कितना आया? 3 का पावर k। यहाँ से आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, 1 2 3 है, 3 बार है, तो 3 × 3 पावर k - 1 और वहां से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 3 पावर कितनी बचेगी अपने पास? k। तो डायरेक्ट लिख देंगे अपन यहाँ पे कितना, आप लिख लो का ना, एक स्टेप और लिख लेना, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3 पावर k। सेम सिमिलर यहाँ पे भी कितना आएगा? वही तो प्रोसेस, वही तो काम कर रहे हैं यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 3 पावर k। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 3 पावर k। यहाँ पे भी 3 पावर k, यहाँ पे 3 पावर k, यहाँ पे 3 पावर k, 3 पावर k, 3 पावर k, 3 पावर k आ गया। देखो क्या प्रूव करना था? इसके इक्वल ये लाना था। LHS को सोल्व करे थे, ये लेके चले थे, ये आ गया। इसका मतलब अपने को क्या मिल गया? RHS मिल गया। ये तो आप लिख सकते हो LHS इक्वल RHS या फिर दिस इक्वल दिस। क्लियर बात? समझ गए? हो गया प्रूव। तो देखो अपन अब लास्ट में क्या लाइन लिखेंगे कि गणितीय आगमन के सिद्धांत के द्वारा ये इसके बराबर है, या फिर ये नहीं, सॉरी, गणितीय आगमन के सिद्धांत के द्वारा ये इसके बराबर है। ये लाइन अपन लिखेंगे, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिस इज इक्वल दिस। क्लियर है बात? तो वापस से समझ लो क्या काम किया अपन ने। 4-5 क्वेश्चन में काम आएगा ये मेथड, एग्जाम्पल में भी है 2-3 इसमें भी है। देखो सबसे पहले n = 1 पे चेक करो, दोनों साइड इक्वल है तो लिख दो क्या? n = 1 पे क्या है? रिजल्ट क्या है? ट्रू है। और ये हमेशा आएगा ही, n = 1 पे तो हमेशा ट्रू होगा। इसी प्रकार से आपको ये दे रखे होंगे मैट्रिक्स वगैरह, ये कि हमेशा 1 पे ट्रू है, तो इधर दोनों साइड इक्वल आ गए, इसका मतलब आप लिखोगे यहाँ पे है ना, n = 1 पे क्या है? स्टेटमेंट ट्रू है ये। इसके बाद में मानेंगे अपन क्या? n = k पे कि ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ये अपन मानेंगे, मानने का मतलब n की जगह k रख लो, दोनों साइड इक्वल आ जाएगी, तो ये अपन ने मान लिया कि ये इसके इक्वल होता है। क्लियर बात? n की जगह k रख लिया। अब अपन प्रूव करेंगे क्या? n की जगह क्या? n = k + 1 के लिए प्रूव करेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। मतलब k + 1 यहाँ पे रख लो, यहाँ पे रख लो, तो ये साइड और ये साइड दोनों कैसे आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए। सही है? इसमें k + 1 रख लिया तो ये आ गया। अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व करते करते सिंपल सा है सोल्व, a⁴k की वैल्यू पहले निकाल ली, a मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। और आपको भी पता है यही आना है, प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में तो पता ही है कि ये आएगा, इसके इक्वल लाना तो ये आएगा ही, तो ये आ गया। तो आप लिख दो क्या लास्ट में? बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी कैन से दैट दिस इक्वल दिस, ये इसके बराबर होता है। लास्ट में लाइन तो लिखोगे कौन सा सिद्धांत आपने काम में लिया है? गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा हम कह सकते हैं कि ये इसके बराबर है। ये काम अपन ने कैसे क्यों किया है? जैसे 3 स्टेप काम में ली, n = 1, n = k, n = k + 1। ये इसलिए लिए कि यहाँ पे इससे ये प्रूव हो गया कि ये है ना पार्ट वैसा इसके इक्वल होता है, चाहे आप n की वैल्यू जैसे कुछ भी ले लो। यहाँ पे 5 लोगे तो यहाँ पे 5 - 1 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे पावर 4 आ जाएगी सभी में। अब आप ना रियल तरीके से निकालो, a⁵ कैसे निकालोगे? इसको कितनी टाइम मल्टीप्लाई करोगे? 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे कर लोगे, a² a × a, फिर a³ निकालोगे a पावर, तो a⁵ को इधर से सोल्व करोगे ना आप, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको इधर भी आप रखोगे 5, तो 3⁴ यही मिलेगा आपको हमेशा। 3⁴, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, 3⁴, ये ऐसे मिल जाएगा आपको। समझ गए?
तो ये एक अपने क्या एक वो हो गया, अपने एक ऐसी मशीन बना दी इसमें पावर रखो आप, इसके इक्वली हमेशा आएगा। आप चाहे कितनी बार इसको मल्टीप्लाई करवाते जाओ, जितनी बार, जैसे यहाँ पे 10 रख रहे हो तो ए पावर 10 बार इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा, और यहाँ पे डायरेक्ट आप 10 रखोगे तो जो आंसर आएगा वो दोनों सेम आएंगे। क्लियर है? तो ये काम करवाना, ये काम आपको, ये मेथड कब काम में लेना है, जब क्या हो, अपने को इस टाइप से प्रूव करना हो ए पावर एन इक्वल, इस टाइप से आपको प्रूव करना है, तब आप हमेशा ये काम में लोगे। वरना तो ए स्क्वायर वो तो सिंपल निकाल सकता है ना, ए स्क्वायर ए क्यूब ए पावर 4 तक, तो ये तो सब क्लियर है बात। अब निकालो, देखिए आप सेकंड इसका ये तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड। ए मैट्रिक्स है 3 -4 1 -1, और ए पावर हमने को प्रूव करना है, ए पावर एन इक्वल होता है 1 + 2n n -4n 1 - 2n, ये अपने को प्रूव करना है। तो सबसे पहले अपन लेके चलेंगे n = 1 पे, देखेंगे n = 1 पे ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे रखते हैं n = 1 इसमें, तो a पावर 1 इक्वल कितना हो गया, यहाँ पे 1 रखना है सभी जगह, तो ये हो गया 3, और यहाँ पे हो गया -4, ये हो गया कितना 1, ये हो गया -1। तो देखो क्या होना चाहिए, ये साइड दोनों इक्वल आनी चाहिए, तो यहाँ पे a पावर 1 हो गया इक्वल, इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, ये मैट्रिक्स है, तो देखो a पावर 1 का मतलब ये होता है, तो a इक्वल आ गया, इसको सोल्व करने पे, इसको सोल्व करने पे वापस से आ गया, मतलब दोनों साइड क्या है, सेम है। इसके बाद में हम मानेंगे क्या, n = k पर ये जो भी स्टेटमेंट है, रिजल्ट है वो ट्रू है, तो n = k पे देखो क्या रखोगे आप, n की जगह k रख लो, तो a पावर k इक्वल कितना हो जाएगा, 1 + 2k -4k k 1 - 2k, ये हो जाएगा, यानी ये इसके इक्वल है, ये अपन ने मान लिया। इसके बाद में हम प्रूव करेंगे क्या, प्रूव करेंगे यहाँ पे n = k + 1 पे क्या है, ये रिजल्ट क्या है, ट्रू है, ये हम प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने का मतलब क्या होगा, n = k + 1 पे ट्रू होने का मतलब क्या है कि इधर k + 1 रख लो, इसके इक्वल ये आना चाहिए। करने का मतलब क्या, n की जगह इसमें k + 1 रख लो सभी जगह, तो अपन रखते हैं k + 1 इक्वल 1 + 2, n की जगह रखेंगे k + 1 -4 k + 1 और k + 1 1 - 2 k + 1। क्या करना है, n = k + 1 पे अपने को इसको प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब ट्रू होने का मतलब क्या है कि इधर n की जगह सभी में क्या रख लो, k + 1 रख लो, तो ये साइड इसके इक्वल आनी चाहिए। तो अपने को लाना है क्या, इसको सोल्व करना है, और ये अपने को लाना है, इसको सोल्व करो, ये प्रूव करो। तो सबसे पहले लेके चलते हैं LHS साइड अपन, a पावर k + 1, a पावर k + 1 का मतलब अपन लिख सकते हैं इसको a पावर k × a लिख सकते हैं। a पावर k की वैल्यू अपने को दे रखी है यहाँ से, या इसको नाम दे दो इक्वेशन सेकंड, इसको दे दो फर्स्ट। तो आप लिख सकते हो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो सेकंड से अपन रख सकते हैं क्या, 1 + 2k -4k k 1 - 2k, और यहाँ पे दे रखा है अपने को यहाँ ए मैट्रिक्स लेनी है, तो ये दे रखी है यहाँ पे, तो कितना है यहाँ पे 3 -4 1 -1, मल्टीप्लाई करवा दो कॉलम से, तो हो गया क्या 3 + 6k -4k, और फिर इस वजह से दो, इसके बाद में नेक्स्ट -4 -8k और +4k। इसके बाद में इस रो को कॉलम से करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 3k + 1 - 2k। आ रहा है क्या, ये हो गया प्रूफ। इसके बाद में -4k नेक्स्ट वाले कॉलम से करवा देंगे मल्टीप्लाई, तो -4k -1 + 2k, ये हो गया। अब देखो
हो गया। अब देखो अपने को लाना क्या है, इसके इक्वल ये प्रूव करना है, तो इसे आप ना इस फॉर्म में लिखो, ऐसा ही है, इस फॉर्म में अपने को लिखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे चाहिए 1 और प्लस यहाँ पे ये चाहिए अपने को, तो देखो कैसे लिखेंगे इसे अपन। पहले इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं और थोड़ा सा, तो कितना हो गया यहाँ पे 2k हो गया, और यहाँ पे हो गया कितना -4k, -4 हो गया, और यहाँ पे हो गया कितना k + 1 हो गया, और यहाँ पे हो गया कितना -2k -1 हो गया। अब इसके इक्वल अपने को तो ये प्रूव करना है, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, फिर ये ले आते हैं, लिख देते हैं। देखो इस फॉर्मेट में लिख देंगे 1, इसको लिख सकते हैं कितना 3 को 1 + 2 लिख सकते हैं अपन, तो 1 तो ले लिया बाहर, 2 + 2k, और ऐसा हो गया यहाँ पे 1 + 2 + 2k, ऐसा लिख लिया। तो 2 यहाँ से कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया यहाँ पे k + 1 बच गया। तो देखो यही लाना था अपने को यहाँ पे। इसके बाद में यहाँ से देखो क्या लिखना है, -4 कॉमन लेना है, तो -4 ले लो, और क्या बच गया अपने पास k + 1, ये ले आए। इसकी जगह तो ये सिंपल है ही k + 1, और यहाँ पे अपने बनाना है ये, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करो, तो इसको लिख सकते हैं अपन 1 - 2 k + 1। इसको सोल्व करना भी यही आ रहा है, 1 - 2k यहाँ पे है, -2 + 1 -1, तो ये आ गया। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके ऐसे लिख लिया, क्योंकि अपने को यही चाहिए, इसके इक्वल ये प्रूव करना है, तो ये आ गया क्या, इसके इक्वल क्या आ गया RHS आ गया ये, तो अपन लिख सकते हैं LHS = RHS। अरे नहीं हुआ अभी तक, तो हो गया प्रूव। n = 1 पे ट्रू है, n = k पे अपन ने मान लिया, n = k + 1 पे अपन ने चेक कर लिया और प्रूव कर दिया कि ये इसके इक्वल है। इसका मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा अपन बोल सकते हैं कि ये इसके इक्वल है। तो लास्ट में क्या लिखोगे आप, ये इक्वल ये, क्या हुआ, हो गया। देखो एक बार समझ लो, देखो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1, ए मैट्रिक्स दे रखी है 1 0 0 0 0 है यहाँ पे 1 है। तो आपको प्रूव करना है AI + BA पावर n इक्वल A पावर n I प्लस NA n - 1 BA। देखो इसके इक्वल ये प्रूव करना है, देखो पावर n आ गई, इसका मतलब मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन का सिद्धांत अपन काम में लेंगे यहाँ पे। तो वही सबसे पहले क्या n = 1 पे देखेंगे, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, तो रखो n = 1 दोनों साइड रख लो। तो AI + BA पावर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इक्वल यहाँ पे रखेंगे तो A पावर 1 I प्लस 1 × A 1 - 1 BA, इसके इक्वल कितना आएगा AI + BA 1 - 1 कितना हो गया 0, A पावर 0 का मतलब 1, तो इसके इक्वल ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, n = 1 पे ये रिजल्ट दे रखा है, ये अपने को ये क्या है, ट्रू है, सत्य है। क्लियर है बात। तो इसके बाद में क्या मानना पड़ेगा अपने को, लेट मानना पड़ेगा क्या कि n = k पे क्या है, ये रिजल्ट क्या है, ट्रू है। तो n = k पे ट्रू होने का मतलब क्या है कि n की जगह k रख लेंगे तो ये दोनों इक्वल ले लेंगे अपन। तो AI + BA पावर कितना हो जाएगा k इक्वल A पावर k I प्लस k - 1 BA। ये इसको नाम दे दो इक्वेशन 1, इसको दे दो आप इक्वेशन 2। क्लियर है काम यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, k + 1 पे अपने को क्या करना है, प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो अपन प्रूव करेंगे यहाँ पे n = k + 1 पे ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। इसका मतलब क्या प्रूव करना पड़ेगा अपने को, दैट इज क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बताओ, n से k + 1 रख लो, तो ये साइड इसके इक्वल लानी है अपने को, प्रूव करनी है। तो रखो यहाँ पे AI + BA पावर k + 1, n की जगह k + 1 रख लेंगे दोनों साइड, k + 1 I प्लस k + 1 A। ये बताओ यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे k + 1 रखेंगे तो -1 तो k हो जाएगा,
और बी ए। इसका मतलब अपने को क्या करना है, इधर वाले को सोल्व करना है और ये अपने को लाना है, प्रूव करना है। क्लियर बात? तो देखो इधर वाले को लेके चलते हैं अपन LHS साइड को, AI प्लस बी ए पावर k प्लस 1। तो इसको कैसा लिख सकते हैं अपन, AI प्लस बी ए पावर k होल पावर लगाओगे इंटू AI प्लस बी ए, ऐसा लिख लेंगे। अब इसकी वैल्यू अपने पास है कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 2, और इसकी वैल्यू कहाँ से है, अच्छा इसकी वैल्यू नहीं पता अपने को, इसकी तो है नहीं, तो इसकी है तो ये रख लो आप, फ्रॉम इक्वेशन 2 से रख लो। कितना लिख लोगे यहाँ पे, a पावर k i प्लस k a k माइनस 1 बी ए इंटू क्या है, अब इसकी वैल्यू तो पता ही नहीं है अपने को, तो ऐसा कैसे रख लेंगे AI प्लस बी ए। अब क्या करें, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करवाना सीधा, तो मल्टीप्लाई कैसे करवाओगे, इसको इससे, इसको इससे, ऐसे ही तो करवाता है, फिर इसको इससे, इसको इससे, तो करवा दो, देखो क्या आएगा, सही से करवाना। a पावर k i इंटू AI ऐसे हो जाएगा, प्लस a पावर k i इंटू बी ए, ये हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, इसको इससे करवा दो तो k a k माइनस 1 बी ए इंटू AI प्लस k a पावर k माइनस 1 बी ए इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो a पावर k और a कितना हो गया यहाँ से, k प्लस 1 हो जाएगा, क्लियर है, सेम बेस है तो पावर 8 हो जाएगी। i को i से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो i आ जाएगा, i स्क्वायर आ जाएगा। i स्क्वायर का मतलब क्या होता है, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसकी आप कितनी पावर ले लो वापस से i आ जाएगी, वापस से वही मैट्रिक्स आ जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। क्लियर है, चेक करके देख लो, बताइए क्या सोल्व करूँ क्या, समझ गए। यानी कहने का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक प्रकार से 1 की बात ही काम करता है, सही है। 1 की पावर कितनी ले लो वही आएगा, 1 को किससे मल्टीप्लाई करा लो वही आएगा, तो सेम वही बात है यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कितनी पावर ले लो वही आएगी वापस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ऐसा कैसे लिख लेंगे, a पावर k i और b ए लिख लिया, प्लस ये सोल्व हो सकता है कि देखो a पावर k माइनस 1 और a पावर 1 कितनी होगी बताओ, यहाँ से ये माइनस 1 ये प्लस 1 ऐड हो जाएंगे ना, सेम बेस है तो पावर 8 हो जाएगी, तो k माइनस 1 प्लस 1 k बच गया, तो a पावर k आ गया और क्या बच गया, b आ गया, a आ गया, i आ गया, प्लस यहाँ से देखो k से कैसे और a पावर k माइनस ऐसे कैसे, b और b स्क्वायर हो गया और क्या हो गया, a स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो अपन क्या करते हैं, अब देखो प्रूव की तरफ भी ध्यान दो, देखिए क्या लाना अपने को, ये है पहली स्टेप है, आ गई यहाँ से, ये लाएंगे तो ये देखो कैसे लाएं, इसमें से कॉमन ले लो आप, तो क्या आ जाएगा, प्लस a पावर k b a कॉमन आ गया, तो बताओ क्या बचे, यहां से तो बच गया क्या, अच्छा ऐसे कर लो आप, इस i को है ना इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, कोई भी मैट्रिक्स हो उससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो वापस से वही मैट्रिक्स आ जाएगी। जैसे मान लो अपने पास है कोई मैट्रिक्स ए है, उसको i से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वापस से क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, वही मैट्रिक्स आ जाएगी अपने पास। तो यहाँ से i को हटा देंगे अपने यहाँ पे, क्लियर है। या ऐसे समझ लो i को और ये i यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो i को और निकाल लो एक बार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, या i को यहाँ पे भी हटा सकते हो, दोनों से कैसे हटा सकते हो आप, तो एक बार कॉमन ले लेते चलो। इसके बाद अंदर क्या बच गया, यहाँ से ये पूरा का पूरा हट गया है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 कॉमन चला गया ये तो बाहर, प्लस आगे क्या बच गया, k बच गया, प्लस क्या आ गया, k a k माइनस 1 b स्क्वायर a। क्लियर है। तो देखो ये चाहिए तो ये तो यहाँ पे अपने पास पहले से है, a k प्लस 1 i हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो a मैट्रिक्स को i से करवाएंगे तो वापस से a मैट्रिक्स आ जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ से लिख सकते हैं a पावर k b a, और यहाँ पे सही से लिख लो इसको क्या, k प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं, प्लस। अब देखो ये अपने को यहाँ पे नहीं चाहिए, इतना ही तो प्रूव करना है अपने को, तो ये फर्स्ट एक स्टेप, 2 स्टेप, ये 2 ही टर्म आनी चाहिए अपने पास, यानी इसको हटाना है, ये नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। तो कहने का मतलब यहाँ पे a स्क्वायर है, तो इसको हटाए कैसे अपन, देखो
अपन ऐसे मन मर्जी तो हटा नहीं सकते, ऐसा तो कर नहीं सकते कि यहाँ हटा दिया यहाँ से। तो क्या करें फिर अपन, यहाँ पे देखो k है, यहाँ पे a स्मॉल a कोई ना कोई एलिमेंट ही है, यहाँ पे भी एलिमेंट है, लेकिन ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो इसका देखो यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर है क्या, तो आप इसका a स्क्वायर निकालो कितना होता है। देखो a स्क्वायर निकालेंगे यहाँ पे अपन, यहाँ से निकाल लो। a स्क्वायर कितना हो जाएगा, a इंटू ए 0 1 0 0 इंटू 0 1 0 0, यही होगा a इंटू ए। तो बताओ कितना आएगा, इसको इससे करो तो 0 इंटू 0 0 1 0 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0, इसको इससे करोगे तो 0 और इसको इससे करोगे तो 0। बताओ कौन सी मैट्रिक्स मिली, 0 मैट्रिक्स मिल गई अपने को। मतलब a स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपने पास क्या, 0। तो यहाँ पे जैसे a स्क्वायर की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, टोटल हट गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, सिंस a स्क्वायर इक्वल 0 मैट्रिक्स। तो किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई कराओ, 0 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो सारे 0 हो जाएंगे, हटा देंगे यहाँ से इसको। तो ये आ गया अपने पास, और यही अपने को लाना था। LHS लेके चले थे, क्या मिल गया अपने को, RHS मिल गया। तो आप लिख सकते हो LHS इक्वल RHS, या फिर लिख सकते हो ये इक्वल ये, अच्छा ये इक्वल ये आ गया, क्लियर है। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे कि बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी कैन से दिस के इक्वल दिस, ये होगा, क्लियर बात। थोड़ा सा देखो हट के क्वेश्चन है, उनमें तो क्या था, मैट्रिक्स अपने को दे रखी थी कि a पावर n, यहाँ पे देखो थोड़ा सा अलग दे दिया, क्लियर है, ये वाला। तो इस प्रकार से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर देखो 4, क्या दे रखा है, a और b सममिता भी हो अपने पास। इसका मतलब क्या हुआ, सिमेट्रिक होने का मतलब क्या होता है, a ट्रांसपोज a आएगा और b ट्रांसपोज क्या आएगा, ये यहां से समझ गए अपन। इसके बाद में अपने को प्रूव करना है क्या, AB माइनस BA क्या है, एक विषम सममिताव्यु है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये है, ये लाना अपने को। इसका मतलब क्या प्रूव करना है ये समझो पहले। तो हमें क्या सिद्ध करना है, यहाँ पे हम सिद्ध करेंगे वी प्रूव दैट, वी प्रूव दैट हम क्या प्रूव करेंगे यहाँ पे कि इसका जो ट्रांसपोज आना चाहिए ना, पहले तो ये देख लो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से विषम सममिताव्यु क्या होती है, बताओ। जैसे कोई मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज लेने पे कितना आना चाहिए, माइनस से आ जाता है, तब वो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स दे रखी है पूरी अपने को, तो इसका ट्रांसपोज लो, AB माइनस BA का टोटल ट्रांसपोज, होल ट्रांसपोज कितना आना चाहिए, माइनस लग जाएगा, ये ऐसे कैसे आ जाएगी मैट्रिक्स, यही करता है AB माइनस BA। इसको ये लेना है, ये प्रूव करना है अपने को। बात को समझ के क्या करना है, समझ जाओगे यहाँ से। तो देखो इसको सोल्व करते हैं, LHS को अपन लेके चलते हैं। तो LHS को लो, AB माइनस BA होल ट्रांसपोज। तो देखो प्रॉपर्टी मैंने लिखाई थी आपको, इसका ट्रांसपोज माइनस करने का मतलब क्या, A माइनस B होल ट्रांसपोज अगर है आपके पास तो क्या, A ट्रांसपोज क्या B, इस प्रकार से ओपन होता है। तो यहाँ पे ओपन होगा तो क्या, AB यहाँ पे तो मल्टीप्लाई में है तो टोटल का ट्रांसपोज हो जाएगा, माइनस BA का ट्रांसपोज, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इस टोटल का ट्रांसपोज कैसे ओपन करते हैं, अगर मल्टीप्लाई में है तो, मल्टीप्लाई में अगर है अपने पास तो किस प्रकार से ट्रांसपोज ओपन होता है, पहले B आता है, फिर आता है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, इस प्रकार से आता है। तो यहाँ से क्या होगा, किस प्रकार से ओपन होगा, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस, इसका भी ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। अब देखो इनकी वैल्यू दे रखी है, जो रख लो, A ट्रांसपोज की वैल्यू है, B ट्रांसपोज की वैल्यू है, ये B है अपने पास, तो क्या हो जाएगा BA माइनस AB। अपने को तो प्रूव करना है क्या, ये आना चाहिए, माइनस का बाहर होना चाहिए, तो माइनस का नहीं है तो बाहर निकालो, कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा अपने पास AB माइनस जो क्या मिल गया अपने, ये मिल गया, इसका मतलब RHS अपने मिल गया। तो अपन बोल सकते हैं LHS इक्वल RHS। प्रॉपर तरीके से करोगे तो देखो याद रखने की तो चीज़ है नहीं इसमें, बस आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए किस प्रकार ये ट्रांसपोज ओपन होता है, प्लस में और मल्टीप्लाई में, माइनस में, क्लियर है। तो लिखोगे क्या, कर लोगे, चलो इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्या है देखो, सिद्ध कीजिए कि आपको मैट्रिक्स दे रखी है B डैश A B, क्या है, सममित है, मतलब सिमेट्रिक एंड अथवा स्क्यू सिमेट्रिक, विषम सममित है। तब यदि A सममित अथवा विषम सममित है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला आपको, जब
इफ ए क्या अपने पास सिमेट्रिक है यानी सममित मैट्रिक्स है, तब आपको क्या प्रूव करना है यहाँ पे बी डेस ए बी को भी क्या प्रूव करना है सममित या फिर सिमेट्रिक। एक एक काम करना है अपने को, पहले बात को समझे, वापस से देख लो क्या प्रूव करना था इसके अंदर। बी डेस ए बी सममित अथवा विषम सममित है, तब अपने यदि कब जब ए सममित अथवा विषम सममित है, तो ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले एक ही काम करेंगे, एक को अपन लेंगे सिमेट्रिक सममित लेंगे, तो बी डेस ए बी को भी क्या प्रूव कर देंगे सममित सिमेट्रिक प्रूव कर देंगे। क्लियर है? तो देखो अब इसे क्या प्रूव करना है अपने को, सममित प्रूव करना है सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो सिमेट्रिक प्रूव करना है का मतलब क्या हो जाएगा, यहां से हम सिद्ध करेंगे यहाँ पे वी प्रूव दैट, क्या प्रूव करेंगे अपन, बताओ क्या प्रूव करेंगे। सममित का मतलब क्या होता है, आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज लेने पर वापस से क्या आना चाहिए, वही आना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से इस टोटल का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आना चाहिए आपके पास, वही मैट्रिक्स आनी चाहिए बी ए बी, ये आना चाहिए वापस से। तो इसको लेके चलेंगे तो देखो क्या हो जाएगा बी डेस ए बी होल डेस, ये लेके चलेंगे अपन LHS, इसका LHS लेके चलेंगे। और देखो एक बात आपको दे रखी है, एक ऐसी मैट्रिक्स है सममित है, दे रखी है आपको पहले से। इसका मतलब हम क्या समझते हैं, ए अगर सिमेट्रिक है सममित है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज के इक्वल क्या दे रखा आपको, ये दे रखा आपको। तो ये अपन काम में लेंगे बाद में। तो देखो मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई में है, तो देखो एक एक को ओपन करना पड़ेगा, इन दोनों को ले लो मल्टीप्लाई में आप, सही है। और वो प्रॉपर्टी लगा लो कौन सी, मल्टीप्लाई वाली। कैसे, ए इंटू बी टोटल ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यानी ऑर्डर चेंज हो जाता है इनका। क्लियर है? तो यहाँ पे इसको अपन एक मान रहे हैं, ये मैट्रिक्स और ये है, तो कैसे होगा, ये पहले आ जाएगा, तो बी ए पहले आ जाएगा अपने पास, बी ए का टोटल ट्रांसपोज हो जाएगा और बी डेस का क्या हो जाएगा होल ट्रांसपोज। ये बात समझे कैसे लिखी है, इसका ट्रांसपोज लेते हैं इसका लेते हैं, ऑर्डर चेंज करवा देते हैं मल्टीप्लाई में, तब सही है यहाँ तक। क्लियर है? किसी का डाउट तो बता लेना। क्लियर है? हाँ सॉरी, ये गलत लिख दिया क्या, ए बी टोटली आएगा यहाँ पे, ऑर्डर चेंज कर देंगे फिर ट्रांसपोज ले लेंगे, ले लिए, इतना काम हो गया। अब देखो इसका ट्रांसपोज कैसे ओपन होगा, ये प्रॉपर्टी वापस लगा देंगे। अब इसका ऑर्डर चेंज कर दो तो बी डेस हो गया, ए डेस हो गया, इनटू इसका कितना हो जाएगा वापस डेस का डेस कितना हो जाएगा, वापस से वही मैट्रिक्स आ जाएगी बी अपने पास। क्लियर है? अब देखो हमें क्या दे रखा है, ए क्या दे रखी है, एक सममित मैट्रिक्स दे रखी है, सिमेट्रिक दे रखी है। इसका मतलब हम क्या जानते हैं, ए डेस कितना होगा, दे रखा अपने को पहले ये बात। तो यहाँ पे ए डेस से क्या रख सकते हो आप, ए रख सकते हैं, तो बी ए बी। तो बताओ ये लेके चले थे और यही तो अपने को लाना था, ये आ गया इक्वल क्या आ गया, RHS आ गया। तो आप लिख सकते हो LHS इक्वल RHS, यानी ये अपन ने कब प्रूव कर दिया, जब क्या है ए सिमेट्रिक है, तब ये भी क्या प्रूव कर दिया सिमेट्रिक। क्लियर है? अब क्या प्रूव करना है अपने को, जब क्या है ए क्या है विषम सममिताव्यु है, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तब अपने को क्या प्रूव करना है, यहाँ पे बी डेस ए बी भी क्या होगी अपने पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, विषम सममिताव्यु होगी, ये अपने को प्रूव करना है। दूसरा काम तो देखो ए स्क्यू सिमेट्रिक दे रखा है, विषम सममित दे रखा है, इससे अपन क्या समझते हैं, दे रखा है इसका मतलब क्या कि ए का जो ट्रांसपोज होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस, ये अपने को दे रखा है। अब इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने का मतलब हम सिद्ध करेंगे, क्या सिद्ध करेंगे हम, कि आप क्या लेके चलोगे, बी डेस ए बी का टोटल ट्रांसपोज आपके पास क्या आना चाहिए, माइनस आ जाना चाहिए बी डेस ए बी के, ये आना चाहिए, ये अपन प्रूव करेंगे यहाँ पे। तो देखो इसको सोल्व करते हैं अपन, LHS लेके चलते हैं। तो LHS क्या है, बी डेस ए बी का टोटल ट्रांसपोज, वापस से वही इसको एक साथ ले लो आप, तो वापस से वही वो मल्टीप्लाई व होल ट्रांसपोज ओपन करेंगे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा इसका। तो ए बी तो आ जाएगा पहले इसका ट्रांसपोज इनटू बी डेस का होल ट्रांसपोज, इतना काम हो गया। क्लियर है? अब इस वापस से मल्टीप्लाई में तो होल ट्रांसपोज कैसे ओपन करते हैं, ऑर्डर चेंज कर दो तो बी डेस ए डेस हो जाएगा इनटू बी हो जाएगा, सही है। अब देखो अपन हम जानते हैं क्या क्या दे रखी है, स्क्यू सिमेट्री दे रखी है, इसका मतलब ए डेस इक्वल कितना होगा, माइनस है, क्योंकि दे रखा है तो बिना फालतू नहीं दे रखा है, काम में लेने के लिए दे रखा है ये। तो आप यहाँ पे रख लो क्या, माइनस से रख लो, तो माइनस को बाहर ले लेते अपन, ए हो जाएगा बी हो जाएगा। तो देखो यही तो लाना था अपने को, और ये आ गया, इसका मतलब क्या मिल गया अपने को, RHS मिल गया। तो LHS इक्वल RHS हो गया प्रूव, ये इसके इक्वल प्रूव हो गया। तो ये काम आपको करना है, एक एक काम आपको करना है। क्लियर है? बताओ
क्वेश्चन नंबर 11, ये यहाँ पे है अक्स मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है, इसके इक्वल ये है, तो आपको क्या करना है, फाइंड अक्स मैट्रिक्स। अक्स मैट्रिक्स अपने बतानी है क्या आएगी। तो देखो यहाँ से अपन देखो अक्स मैट्रिक्स निकालना चाहते हैं, तो अक्स मैट्रिक्स कैसे निकालें यहाँ पे अपन। देखो ऐसा तो है नहीं, ये अपने को पता है कि कैसे है, दोनों मल्टीप्लाई में है क्या। तो ऐसा तो देखो होता नहीं है कि इधर मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा डिवाइड में, कभी भी मैट्रिक्स का डिवाइड नहीं होता है, अपन ने पढ़ा भी नहीं है ये, सही है, नहीं होता है। तो फिर क्या करें अपन, तो देखो अपने को क्या करना पड़ेगा, इस अक्स मैट्रिक्स को क्या मान लो, इसके अंदर एलिमेंट मान लो आप, अपने हिसाब से मानने पड़ेगी अपने को। अक्स मैट्रिक्स एलिमेंट मान लेंगे, अभी वो मान लेंगे जैसे ए बी सी डी इस टाइप से मान लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद में दोनों को कंपेयर करवाने से आ जाएगी एक्स वाई जेड की वैल्यू या फिर ABCD की वैल्यू आ जाएगी, तो वही एक्स मैट्रिक्स आ जाएगी अपने पास। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि अक्स मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट कितने माने, ये भी तो है। देखो कितने माने आप बताओ। देखिए अक्स मैट्रिक्स के अंदर मैं मान रहा हूं एलिमेंट, अक्स मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की ले अपन। देखो ऐसे तो अपन नहीं ले सकते, अपने हिसाब से नहीं ले सकते कि आपकी इच्छा है कि आप ले लो 3x3 की ले लो, या फिर इसका ऑर्डर कितना है 2x3 की ले लो। ऐसे मनमर्जी से तो कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते मनमर्जी से, कि अपन ऐसे हर किसी को थोड़ी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। मल्टीप्लाई पॉसिबल ही तभी है जब क्या हो, क्या हो, अरे कोई भी दो मैट्रिक्स है उनको अपन कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं बताओ। ये आपको अगर पता है तब क्वेश्चन हो जाएगा क्या, जब क्या हो पहले वाली मैट्रिक्स का तो क्या कॉलम, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगी रो, यहाँ पे क्या आएगा कॉलम आएगा। पहले वाले का तो कॉलम और दूसरे वाले की क्या रो। कैसे होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो समान होनी चाहिए तभी तो अपन मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। और अपने को पता है मल्टीप्लाई तो होगा क्योंकि x की वैल्यू निकालने के लिए बोली है, मतलब x तो निकलेगा। तो यहां से अपने को पता है ये 2 है, तो ये भी कितना आएगा 2 आएगा। एक बात समझ गए यहाँ से, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कैसे पता चलेगा अपने को। अपने को एक बात पता है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई ना कोई मैट्रिक्स बन रही है, ये मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यही तो बन रही है, तो नई मैट्रिक्स बन गई। इनको मल्टीप्लाई करवाते ये नई मैट्रिक्स बन गई। इसका ऑर्डर कितना आ रहा है 2x3 है, तो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर अपन यहाँ से तो निकाल सकते हैं। कैसे, सेम है, फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकंड वाले की रो को हटाते हैं और यही तो यहाँ पे लिखते हैं अपन। तो मतलब 2x3 लिखना है, तो यहाँ पे देखो यानी शुरू वाला कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और लास्ट वाला 3 आ जाएगा। देखो इन दोनों को सॉल्व करने पे ये मैट्रिक्स इसका ऑर्डर यही होगा अपने हिसाब से। इसको हटा लो 2x3। तो बताओ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आया। तो आपको एलिमेंट कितने लेने पड़ेंगे यहाँ पे, टोटल 4 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। 2x2 की मैट्रिक्स ले लो आप, कोई भी मान लो एलिमेंट। तो अपन मान लेते हैं A B C और D। ये मैट्रिक्स सही 1 2 3 4 5 6 ये है अपने पास 2 4 6। अब तो मल्टीप्लाई करवा सकते हो इस मैट्रिक्स को, इससे मल्टीप्लाई करवा लो, एक मैट्रिक्स मिल जाएगी आपके पास। इधर ये मैट्रिक्स सही, दोनों को क्या करवा लो, कंपेयर करवा लो, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल करवा लो वहां से। तो आपको मिल जाएगी क्या, A की वैल्यू मिल जाएगी, B की मिल जाएगी और C की और D की मिल जाएगी। मिलने के बाद में इसी को तो माना अपन ने अक्स मैट्रिक्स, तो अक्स इक्वल लिख लो यहाँ पे, A की वैल्यू रख लो, B की वैल्यू रख लो, C और D, तो अक्स मैट्रिक्स मिल जाएगी। ऐसे करना है, तो करो देखो।